और नई बात कहता हूं, इसमें एक नई बात जोड़ देता हूं ताकि हमेशा के लिए इसमें मुहर लग जाए, फिर ये विवाद खत्म हो, ये तू में खत्म हो कि जी हम तो बड़ा 30 मार खाते, मीडिया ने हरा दिया। आंध्रा और तमिलनाडु, पांडे जी सुन लो, आप भी और रत्नाकर जी आप भी, आंध्रा और तमिलनाडु में मुख्य दलों ने अपने अपने मीडिया हाउस भी खोल रखे, क्या फिर भी सरकारें अलटती पलटती रही। करुणानिधि के पास भी अपना अखबार और चैनल था, जयललिता के पास भी था, आंध्रा में भी यही है। तिवारी जी फिर और अपना मीडिया होने के बाद भी सरकारें गई कि नहीं गई? और हर 5 साल में जाती है तमिल, वो हर 5 साल में जाती कि नहीं जाती? तब ये प्रलाप बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पांडे जी काम करोगे तो जीतोगे, नहीं करोगे नहीं जीतोगे, बात खत्म हो गई। इसमें अपनी अक्षमता को दूसरे के सिर क्यों डालना चाहते हैं? ताकि आपको एक उदाहरण बता दूं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें आप लोग करने के आदी थे। 14 का जब चुनाव हुआ उसके बाद एक समीक्षा बैठक हुई, उसमें मुलायम सिंह खुद थे, ठीक, अखिलेश यादव भी थे, सरकार थी आपकी, यही बड़ी बड़ी बातें आप लोगों ने, आपने मतलब आपने आप जैसे लोगों ने वहां की। मुलायम सिंह ने डपटा, कहा कि हमको बेवकूफ मत बनाओ। उन्होंने जयललिता का नाम लिया, नवीन पटनायक का नाम लिया, बोले उन्होंने अपने सूबे में भाजपा का घोड़ा बाग कैसे बांध लिया, उनके शब्द कोट कर रहा हूं, ठीक। और उन्होंने आपके मंत्रियों का नाम लेके कहा मैं नाम यहां नहीं लूंगा, जो राज्य में मंत्री थे, बोले इनके मोहल्ले के बूथ में सपा हार गई। बोले कैसी बात कर रहे हो? क्या सन्नाटा छा गया था बैठक में। पांडे जी, अखिलेश जी समेत सबके चेहरे शांत, सबका मुंह शांत हो गया था। इसका क्या उत्तर देंगे? अगर आपके कैबिनेट मंत्री का मोहल्ले का बूथ सपा हार जाए और आप मीडिया को दोष देंगे? पांडे जी देखिए अमिताभ जी, मैं जो बात कर रहा हूं, मीडिया, इस बात को मैं मानता हूं कि मीडिया ना हरा सकती नहीं जिता सकती। अगर मीडिया सब जगह जिता सकते तो तमाम राज्यों में जहां बीजेपी आ रही वहां नहीं हारती, क्योंकि मीडिया तो लगातार अपना काम कर रही है। दूसरी बात परसेप्शन मीडिया तक, विज्ञापन की बात अलग है और न्यूज खबरों के माध्यम से परसेप्शन तैयार कर रहा है, अलग मसला है। और जो लगातार चल रहा है, जिसको इंडिया अलायंस में महसूस किया था, तमाम एंकर्स प्रतिबंधित किए गए थे, इसलिए इस बात को तो कतई मैं स्वीकार करने तैयार नहीं कि मीडिया की भूमिका नहीं। मैंने सवाल जो आपसे खड़ा किया उसका बचाव राघवेंद्र जी करते नजर आए और मैंने इसीलिए राघवेंद्र जी को भी साधुवाद और धन्यवाद। ठीक, अब ठीक है, ठीक है, आपने बता दिया कि हम इस बात स्वीकार करने, अच्छी बात है, मत स्वीकार करिए। मैं रत्नाकर सिंह के पास आऊंगा। रत्नाकर सिंह, राहुल गांधी अमेठी हार जाएं, 2% वोट बचे, उसके बाद कोई तर्क बचता है क्या? फिर तो थेतरा ही कर सकते हो आप, छत पर खड़े हो जाओ, थेतरा ही करो, फिर आपसे बहस कौन करेगा? तर्क तो बचता नहीं। आप 22% 24% की लड़ाई लड़ रहे होते कांटे टक्कर, तो भी समझ में आता। जब बिल्कुल ध्वस्तीभूत हो जाओ, 2% वोट, अब इसमें कौन साजिश कर देगा और कौन आपको ऊपर उठा देगा? रत्नाकर जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, पहले तो बहुत शॉर्ट में जवाब दे करके और बाकी मान्यवरों ने कर्ज जो दिया उससे आना चाहता है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी होती है जो वो हर प्रदेश में अपनी लड़ाई लड़ती है और किसी प्रदेश में वो मजबूत होती है तो किसी प्रदेश में बहुत सीमित मात्रा में होती है। हमारी वस्तु स्थिति अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के साउथ में जाकर देख लीजिएगा कैसे बढ़ती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, बात अभी राघवेंद्र जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के बारे में कि वहाँ पे 100 साइकिल लेकर निकल रहे थे, तो मीडिया क्या दिखाती और मीडिया जो है बेइज्जती करवाती। ये माना कि 100 लोग अखिलेश यादव के साथ वहाँ पे चल रहे थे साइकिल, लेकिन मीडिया तब क्यों नहीं कवरेज की? जब भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की संख्या में राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा राहुल गांधी ने किया था, तो मीडिया कवरेज क्यों नहीं आया? कभी कभार दिन में एक आध कोई दिखा दिया तो समझ में आया कि हाँ भाई चलो बैलेंस बनाने के लिए दिखा दिया तो दिखा दिया, नहीं तो मीडिया कितनी बायस है ये देश की जनता भी जानती है। दूसरी चीज अमिताभ जी आप कह रहे थे कि आपके फोटो के एल्बम को जो है इन लोगों ने चुरा लिए,
तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ओरिजिनल फोटो जो है वो सब हमारे पास हमारे एल्बम में है। इन्होंने जो लेके गए हैं जो वो फोटो कॉपी लेके गए हैं, जेरॉक्स करा कर लेके गए हैं। और अगर ये ओरिजिनल लेके जाते और सही में सम्मान करते सरदार पटेल का, तो अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कभी नहीं करते, क्योंकि सरदार पटेल का कद जो है ना नरेंद्र मोदी से कई गुना बड़ा है। तो ये फोटो कॉपी वाले उसी तरह से अपनी भावना रखेंगे ना। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी हमसे आप पूछ रहे हैं कि हमारे लोग वहाँ क्यों नहीं गए, हमारे लोग यहाँ क्यों नहीं गए, हाँ ये मंदिर में क्यों नहीं गए, वहाँ पे क्या इनविटेशन चाहिए, क्या चाहिए? नहीं ये ऐसे गोलमोल बात मत करो ना। एक मिनट रुको। सलमान खुर्शीद आपसे बड़े नेता हैं। सलमान खुर्शीद ने सार्वजनिक तौर पर मांगा कि हमारी पार्टी को न्योता क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मत कहो कि क्या हो रहा, क्या ऐसा गोलमोल मत करो यार। आपने नाम लिया ना कि कौन नहीं गया राम, सीधी बात करो, गोलमोल बात मत करो जी। गोलमोल मत बात जी। मैं तात्पर्य आपके कहने का मैंने बताया जी कि हमारे नेताओं के ऊपर आलंकन लगाया जा रहा है कि हम यहाँ क्यों नहीं गए, हम वहाँ क्यों नहीं गए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मस्जिद में जो अभी तो वहाँ पे जो ट्रस्ट है उनका वो कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन समारोह में जो है बुलाएंगे, शिलान्यास में हम बुलाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी जाएंगे? ये प्रश्न है ना। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए ठीक अच्छी बात। रत्नाकर जी एक मिनट ठीक, अब रुक जाओ अच्छी बात है। एक मिनट रुको, 1 मिनट अभी रुकना होगा। नरेंद्र मोदी, राघवन जी आपका सारा, नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे तो उसका नफा नुकसान झेलेंगे चुनाव में आपके हिसाब से। ठीक, कांग्रेस चली जाए धुन्नीपुर, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और रॉबर्ट वाड्रा साथ में, चारों लोग चले जाओ, कार सेवा करो मस्जिद में। कोई रोक रहा, पुलिस पकड़ रही है, और 10-5 लाख रुपया दे के आओ जेब से। क्या समस्या है? आप यहां जो बता रहे हो कि क्या मोदी जी मस्जिद में जाएंगे, अरे उनको छोड़ो, ये मौका आप तो लपको खर्च से फौरन टैक्सी बुक करो और धुन्नीपुर निकल लो अयोध्या में। अब आप मस्जिद का शिलान्यास करो जाके, कौन रोक रहा भाई? नहीं, और साथ में अखिलेश जी को भी ले जाओ, इंडिया है, इनको भी ले जाओ। ये तो साइकिल से भी पहुंच सकते सभा वाले, तो आप मान लो कार से चले जाओ। ठीक, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। राघवन जी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? ठीक है ना, उन्होंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, मैंने वो नहीं जा रहे, आप तो जाओ कम से कम, इसलिए मैंने कहा। जाएगा इस बात तय करेंगे। तय कौन कर रहा है? आप तय करेंगे नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? नहीं ना। आप तय करोगे नरेंद्र मोदी कहां जाएंगे? नहीं ना, ये तो नरेंद्र मोदी तय करेंगे। लेकिन आप नहीं तय करेंगे कौन कहां जाएगा। अरे तो फिर बहस ही खत्म कर दो। आप ये तय करोगे नरेंद्र मोदी कहां जाएं, लेकिन कोई दूसरा आपके लिए बोल देगा तो आपको तकलीफ है। रुक जाइए कीर्ति निधि, रुकिए। राघवन सिंह, कांग्रेस कह रही है कि मस्जिद का शिलान्यास करने नरेंद्र मोदी जाएंगे क्या? अमिताभ जी देखिए, अगर बुलाए जाते हैं तो हमें लग रहा जाना चाहिए उन्हें, लेकिन वो सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है मस्जिद के उद्घाटन करने बुलाएगा कौन उनको? वास्तविकता यह है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अमिताभ जी दोनों जो है पूरी तरीके से द्रविड़ पार्टियां हैं। आज की तारीख में दोनों लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। सब पूरे आज की तारीख में समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में दोनों राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी 1 सीट, अमेठी हारे बैठे हैं, यहाँ लंबी लंबी बातें करते। अरे मान्यवर, जो मीडिया होती है वो बेवकूफ नहीं होती है। किस व्यक्ति को कितना कवरेज देना है, किस व्यक्ति को कितना नहीं देना है, लोकल देना है, राष्ट्रीय स्तर पे देना है, ये सब वो तय करता है। अब आप बताओगे अखिलेश यादव के साथ कितनी साइकिलें हैं भाई, उनकी यात्रा कहाँ से चली भाई, कहाँ से खत्म हो रही है? हमें तो आज पता चला अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उनकी एक यात्रा निकाल रही है।
अरे रत्नाकर जी, ठीक, तो मंदिर अशुद्ध हो सकता है, इसलिए मंदिर अशुद्ध हो सकता है, इसलिए आप नहीं कर सकते उद्घाटन के बारे में। भाई आप ये बता दीजिए, आदिवासी समाज से आती है इसलिए आप उद्घाटन करना चाहते हैं, मीडिया को एक पिछड़े समाज से आती है इसलिए आप उद्घाटन करना चाहते हैं। ठीक। आपको दलित का पिछड़ों का लोगों का वोट तो चाहिए, लेकिन सम्मान देने के समय आप कहाँ चले जाते हैं? ठीक है, ठीक, जाओ मत करिए, जाओ मत करिए, दोनों लोग रुकिए, आगे बात जाओ रे अमिताभ तिवारी। एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा। धुन्नीपुर का जिक्र आ गया मस्जिद का। उस मस्जिद के लिए 100 गुम्मा, उत्तर प्रदेश में ईटा गुम्मा बोलते हैं ईंट को, 100 गुम्मा, 1 बोरी सीमेंट नहीं गिरा अभी। क्या सारे राजनीतिक दल संपन्न हैं, मदद कर सकते थे तिवारी जी? नहीं तिवारी जी, हेलो। हाँ, मेरा सवाल सुना कि नहीं? मैंने पूछा, अभी चर्चा हो रही है कि धुन्नीपुर में मस्जिद, मोदी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं वहां अभी 100 ईंटा और 1 बोरी सीमेंट और 1 बोरी बजरी नहीं आई अभी तक। क्या ये तो सारे दल संपन्न हैं, ये लोग कुछ वहां मदद नहीं कर सकते जाके और बनवा दे मस्जिद? जी एक्चुअली हम तो जी ये देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी क्षेत्रीय दल हो, आप देखेंगे जिसको कहा जाता है आजकल की सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। अगर आपको ध्यान हो तो 2014 में जब कांग्रेस की एक समीक्षा कमेटी हुई थी एंटनी जी के नेतृत्व में, तो उसका सबसे बड़ा फाइंडिंग ये था कि पार्टी इसलिए हारी क्योंकि लोगों को के मन में ये लगा कि पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट करती है। उसके बाद से हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक सॉफ्ट हिंदुत्व, जो उसको लगता है कि एक जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है, क्योंकि माइनॉरिटी वोट तो वैसे भी कांग्रेस के पास ही रहने वाला है। तो अब ये सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आज के डेट में जो दूसरे दल हैं जो माइनॉरिटी समाज का वोट तो ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ आज खड़े नहीं हो रहे हैं। और आज समाजवादी पार्टी की भी बात हो रही है, आजम खान की भी बात हो रही है, और इसलिए भी हम देख रहे हैं कि ओवैसी की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मुस्लिम समाज में अपना सेंध मारने में कामयाब हो रही है, क्योंकि वो उनके हितों की उनकी बात करती हुई नजर आ रही है।